उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी प्रबंधन समिति की बैठक की गई। इस बैठक में चुनावी रणनीतियों के साथ ही घोषणा पत्र की चर्चा की गई। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इसी के तहत चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 33 समितियां बनाई गई हैं, जिसकी अलग अलग समूहों में समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया गया। मदन कौशिक ने यह भी बताया कि आगामी दिनों में जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्रों में जाकर 2022 में सरकार बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों और महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में घोषणा पत्र यहां की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही एक बड़ी घोषणा भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर हैं और लोक योजना अभियान 2021 के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। लगातार विकास क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के 4.5 महीनों में जनता के हित में लगभग 500 से अधिक निर्णय किए गए हैं और आगे भी सरकार जनता के हित में ऐसे ही निर्णय लेती रहेगी। सीएम पुष्कर ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश में खेल नीति को भी स्वीकृति दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। नीट परीक्षा मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर का अहम निर्णय। लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही माना योग्य। बीएड परीक्षार्थी अब लेवल 1 के लिए नहीं होंगे पात्र। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में पिछले 4 दिनों से नीट परीक्षा मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। कल राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अखिल कुरैशी की खंडपीठ ने आज अपना विस्तृत फैसला लिखाया। हाईकोर्ट खंडपीठ ने माना कि लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी के अभ्यर्थी ही मान्य है। उन्होंने इसको लेकर एनसीटीटी की ओर से जारी एक आदेश को भी रद्द कर दिया। जस्टिस हाईकोर्ट एडवोकेट हनुमान चौधरी, निखिल डूंगावत सहित उनकी टीम ने मजबूती से पैरवी की। फिलहाल इस आदेश के बाद न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बीएसटीसी के परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो कपड़ा नगरी का भीलवाड़ा का दौरा रहा, इससे सियासी तापमान गर्मा गया है। सियासी तापमान गर्माने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सूबे में जो संगठन है भाजपा का, वो पूरी तरह से इस दौरे को लेकर निष्क्रिय है और नदारद दिखा। भीलवाड़ा जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं लादूलाल तेली, उनका पूरा जो संगठन की जो पदाधिकारी हैं, पूरी जो अपनी कार्यकारिणी है, उसको लेकर इस पूरे दौरे से दूरी बनाए हुए रहे। वहीं जो संगठन के प्रभारी बनाए गए हाल ही में चित्तौड़ के जो रहने वाले हैं नाथूलाल गाडरी, उन्होंने भी इस पूरे दौरे को लेकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और इस दौरे से दूरी बनाए रखी। वहीं रायपुर साड़ा के जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, उस उपचुनाव में जो प्रत्याशी रहे साड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट, वो इस पूरे दौरे को लेकर पूरी बेरुखी के मोड में रहे और उन्होंने इस दौरे में अपना किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया और किसी तरह से भाग नहीं लिया। वह इस दौरे में एक जो खास बात अब तक रही है, 2 दिवसीय प्रवास पर वसुंधरा राजे भीलवाड़ा आई हुई है। इस प्रवास में जो अब तक बैनर और पोस्टर भीलवाड़ा शहर में जो देखने को मिले, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष है, उनकी पूरी कार्यकारिणी में से किसी को भी जो बैनर और पोस्टर स्वागत के लिए लगाए गए, उनमें स्थान नहीं दिया गया। विशाल हिंदू शोभा यात्रा का बीकानेर में जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल संत रामदास महाराज की अगुवाई में 3600 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा कर ये धर्म यात्रा बीकानेर पहुंची है। यहां पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 25 से 30 नवंबर तक 5 दिवसीय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और महायज्ञ भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता दिलीप बाटिया, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। साधु सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि लोगों का धर्म यात्रा के प्रति एक तरह से कहिएगा रुझान है और आस्था के चलते यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
महंत रामदास के चातुर्मास के साथ साथ 3600 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा से लौटना निश्चित तौर पर एक तरह से हर्ष का विषय है और इसी स्वागत सत्कार में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ब्लाइंड मर्डर की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 दिनों तक की माथापच्ची के बाद कोटा ग्रामीण पुलिस ने अब लिया तकनीक का सहारा। एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए पुलिस ने सुराग देने वाले शख्स के लिए इनाम का भी किया ऐलान। असल में कोटा के सुल्तानपुर इलाके में 2 दिनों पहले नहर की माइनर में एक विवाहिता मनवर बाई का शव पुलिस को बरामद हुआ था। मनवर बाई अपनी मां के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी और लौटते वक्त एक बाइक सवार से दोनों माँ बेटियों ने लिफ्ट ले ली थी। बाइक सवार ने मां को उतार दिया और बाद में आगे सुरेला और सुल्तानपुर के बीच में मनवर बाई का शव एक नहर की माइनर से बरामद हुआ था। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस के हाथ में ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसे जारी करके पुलिस अब इस संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरे दिन तक भी मनवर बाई ब्लाइंड मर्डर में अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही है।